कोई नहीं जानता था कि यह चांद ठीक उसी तरह से हमें छोड़कर कुछ समय के लिए चला जाएगा जैसे रूमी को छोड़ करके चला गया। एक शिष्य जो अपने गुरु के बिना एक पल भी नहीं बिताना चाहता, जब उसे लंबे समय तक अपने गुरु से दूर रहना पड़ता है, तो आज इस बात को आप सब अच्छी तरह से अनुभव कर सकते हैं कि उसकी मनस्थिति क्या होती है। गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी ने भी अपने गुरु के विरह में क्या कुछ नहीं कहा। मैं बिन गुरु देखे नींद न आवे, मेरे मन तन वेदन गुरु विरहों लगावे। कैसे सो जाऊं, नींद ही नहीं आती। मेरे गुरु का वियोग, मेरे गुरु का मेरे से बिछड़ना मेरे तन और मेरे मन को परेशान करता रहता है। ऐसी स्थिति में तो एक शिष्य अपने गुरु को कहता है, जदों मिठी नींदे सौंदी है खुदाई, सौ रब दी ना अख कदे लाई, मैं रोमा तेनू याद करके। जेड़े दिन दा तू मुख मोड़िया, हास्यां भी मुख मोड़े। हासा हर इंसान की जिंदगी का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, किंतु जो अपने गुरु से बिछुड़ जाता है, पंख लगा करके उड़ जाती है हंसी। जेड़े दिन दा तू मुख मोड़िया, हास्यां भी मुख मोड़े। प्यार दे फुल बिन खिड़नों सुके, ऐसे पाए विछोड़े। जदों नींद अखां विच रड़के, दुख दियां वांगर फोड़े। साधक हंजुआं मार के छल्लां, पलकां दे बन तोड़े। जदों मिठी नींदे सौंदी है खुदाई, मैं रोवां तेनू याद करके। सज्जनों, हमने रूमी की बात की कि रूमी अपने गुरु के बारे में ऐसा कहता है। साहिब श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने गुरु के बारे में ये कहते, किंतु वो भाग्यशाली लोग होते हैं जिन्हें अपने गुरु का प्यार मिल जाता है और अपना सब कुछ उनके ऊपर नशावर करने का अवसर प्राप्त हो जाता है। आज देखते हैं कि कौन है ये रूमी, जिसकी चर्चा हमने उस समय भी कविता में की थी और आज भी कर रहे हैं। रूमी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, एक यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार था। उसने बहुत सारी किताबें लिखी थी और ढेरों किताबें उसने पढ़ी थी। एक समय ऐसा आता है, रूमी एक नदी के किनारे अपनी एक कुटिया बना करके बैठा है, कुछ किताबें लिखने का प्रयास कर रहा है। उधर से एक फकीर आता है, फटे पुराने कपड़े हैं उसके, पढ़ा लिखा तो लग ही नहीं सकता। तो उसने आकर के जब रूमी को देखा तो उसको बुलाया, कहता कैसे हो। और रूमी ने थोड़ा ध्यान ऊपर दिया, सोचा कोई पागल होगा, कोई ऐसे होगा, ध्यान ही नहीं दिया। उसने फिर से कहा कैसे हो आप। रूमी ने अब तो सिर भी ऊपर नहीं उठाया। तो सम्मश ने, उस फकीर ने क्या किया, जो उसके पास किताबें पड़ी थी सारी उठा करके नदी में फेंक दी। अब रूमी को लगा कि ये सब तो गड़बड़ कर रहा है। उसने कहा कि ये क्या किया तूने, मेरे पूरे जीवन की मेहनत जो थी तूने नदी में बहा दी। लेकिन वो सम्मश तबरेज हंसता है। रूमी कहता है कि तुम्हें पता नहीं है तूने क्या किया है।
तो शम्मश क्या करता है, नदी में छलांग लगाता है, वहाँ से किताबें निकाल के उनके सामने फिर से रख देता है। किताबें एकदम से सूखी थी। अब रूमी को लगता है कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने उसके कदमों पर अपना सर रख लिया, उनसे प्रार्थना की कि आप बताएं आप कौन हैं। तो शम्मश उन्हें ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताते हैं। बहुत समय तक वो उनके साथ रहने का प्रयास करता है, लेकिन उसे बार बार दूर भेज देते। किंतु उनकी दृढ़ता देख करके एक समय ऐसा आता है, शम्मश तबरेज रूमी को दीक्षित कर देते हैं। और अब जब रूमी ने अपने भीतर के जगत में उसे देखा, तो बस अपने गुरु के लिए एक पागलपन था जो हर शिष्य में होना ही चाहिए, कि उसे देखे बिना रहा ही नहीं जाता। लेकिन ये समय एक जैसा किसी पर नहीं रहता। समय वो भी आ गया रूमी पर कि जिस दिन रूमी का गुरु शम्मश तबरेज उसे छोड़ करके चला गया। रूमी गलियों में भटकता है, जंगलों में भटकता है, आवाजें देता है, ओ मेरे शम्मश तुम कहां चले गए हो। ओम श्री आशुतोषाय नमः।